डी फोकस लगातार आपको पंचायत दर पंचायत वासियों के साथ साथ उस क्षेत्र के मुखिया के बारे में और उनसे भी राय शुमारी कर आपको बताने का काम कर रहा है कि ये जो 5 साल का कार्यकाल लगभग पंचायत प्रतिनिधियों का खत्म होने के कगार पर है, तो इन 5 सालों में लोगों को क्या कुछ मिला और मुखिया जी से जो उम्मीद थी उसमें मुखिया जी कितना खरा उतर पाए और मुखिया जी ने खुद कितना काम किया और ये खुद कितना संतुष्ट है, इससे लेकर आज हम लोग अभी उपस्थित हुए हैं नारायणपुर पंचायत के मुखिया जी से और उनसे रूबरू हो रहे हैं और सीधे उनसे जानते हैं। मुखिया जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। मेरा नाम राकेश कुमार बावरी है और हम नारायणपुर पंचायत के मुखिया जी हैं। मुखिया जी, 5 साल लगभग आपका कार्यकाल कंप्लीट होने को है। इन 5 सालों में जो आप लोगों ने रात दिन दौड़ धूप करके या जैसे भी हो योजना लाकर काम किया, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, ऐसा तो अभी तो संतुष्ट उतना नहीं है। पंचायत में जैसे पेंशन के लिए विधवा पेंशन बहुत सारा अभी बाकी है, जैसे अभी कर दिया है बीपीएल। ऐसा गरीब भी है कि बीपीएल उसका नंबर नहीं है, तो बेचारी कहाँ से देगा बीपीएल नंबर। और जैसे पीएम आवास ऐसा कुछ लगभग वही 250-300 बनाए हैं और भी गरीब पूरा छूटा हुआ है, जो कि आवास प्लस में जोड़ा है, उसमें तो कुछ गरीब भी छूटा है। तो आप लोग को ये समस्या जो आती है कि जो योजना आती है वो उस योग्य आप लोग उसको नहीं कर पाते हैं और उसके बड़ा जो आपके क्षेत्र में बहुत बड़ा एरिया होता है, तो ये अधिकारियों को जाके बताते नहीं कि सर हम लोग को कुछ ज़्यादा करके ये योजना दिया जाए? नहीं, ऐसे हम लोग पदाधिकारी को जाकर बोलते हैं कि सर मान लिया कि जैसे कि पीएम आवास जैसे कि टारगेट के हिसाब से देता है, तो बोले कि नहीं सर, ऐसा कि हम लोग कुछ टारगेट बढ़ा के दीजिए, जैसे कि जल्दी काम हो जाए, गरीब का भला हो जाए जल्दी। बोलते हैं आप? हाँ, एकदम बोलते हैं। बीडीओ साहब जो हम लोग का वर्तमान बीडीओ साहब जो है, उनको जाकर हम लोग बोलते हैं। आपको नहीं लगता है कि जो वर्तमान आपका जो नारायणपुर क्षेत्र है, बहुत बड़ा एरिया आपका है और एरिया बड़ा होने के साथ साथ आबादी भी बहुत ज़्यादा है, अमीर लोग भी हैं, मध्यम वर्ग के लोग भी हैं और गरीब बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या योजना है जो सबसे ज़्यादा आपको इस क्षेत्र में चाहिए थी और उसको आप ला पाए या नहीं ला पाए? सबसे बड़ा योजना ये है कि पानी का दिक्कत है, पानी का बहुत दिक्कत है। ऐसा शौचालय भी हर गरीब को दिए हैं बनाने के लिए, लेकिन पानी का दिक्कत के चलते पानी बहुत दिक्कत है। हाँ, नारायणपुर पंचायत में पानी का दिक्कत बहुत ज़्यादा हाँ समस्या है। तो इससे लेकर आप ऊंचे जनप्रतिनिधियों जैसे विधायक जी होते हैं, सांसद महोदय होते हैं या उपायुक्त महोदय होते हैं, इनसे बात कभी किया है आप लोगों ने? मुखिया संघ भी है आप लोगों का? हम मुखिया संघ जैसे हम लोग का बैठक होता है तो हम लोग बैठक में बात करते हैं कि हम लोग का पंचायत में ऐसा तो पानी का सबसे बड़ा बहुत दिक्कत है। तो क्या कुछ कहा गया? 5 साल में तो कंप्लीट नहीं हो पाया ना, 5 साल में तो कुछ पानी का व्यवस्था नहीं हुआ है। कहाँ बात अटक गई? बात अटक गई कि वो क्या बोलते हैं पीएचडी विभाग से हम लोग बात किए थे, तो पीएचडी विभाग से हम लोग सर्वे करके भी दिए हैं, बोला कि नहीं पाइपलाइन से पानी आएगा। बोले चलिए ठीक है, अच्छा बात है। बोला कि 1-1.5 साल के अंदर हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। नहीं हो पाएगा। अच्छा मुखिया जी, अभी मैं आपके पंचायत में गया था, ग्रामीणों से बात की, ग्रामीणों ने कहा कि बहुत कुछ काम हमारे क्षेत्र में ज़रूर हुआ है, लेकिन कुछ काम है जो नहीं हो पाया है, जैसे नाली की साफ़ सफाई नहीं होती है, बहुत सारे लोगों को आवास नहीं मिल पाया है। तो आपका क्या कहना है? ग्रामीणों का ये आपको कहना है कि मुखिया जी ने काम किया है, लेकिन ये सब कुछ समस्याएं ज़रूर है? नहीं, देखिए यहाँ पर गरीब बहुत छूट गया है, तो आवास प्लस में ऐसा नाम है जी। आवास प्लस में लगभग वही 250 तक नाम है, तो उसमें से भी और भी गरीब छूट गया है, इसका बारे में भी हम लोग बात किए थे विकास पदाधिकारी को, बीडीओ सर को बात किए थे कि सर बहुत हम लोग का गरीब का छूट गया है, इसका कुछ कीजिए। तो बोला ठीक है मुखिया जी, कोई बात नहीं, आगे हम लोग करेंगे, काहे नहीं करेंगे, गरीब के चलते ही हम लोग भी कर रहे हैं। वीडियो साहब बताएं। हाँ। अच्छा, अक्सर कहा जाता है कि कोई भी चीज़ जब किसी क्षेत्र के विकास की बात होती है तो वहाँ के सभी जो प्रतिनिधि होते हैं उनका सहयोग होना जरूरी है। हाँ, आपको अपने क्षेत्र के पंचायत के बाकी जो प्रतिनिधि है उनसे सहयोग मिला या नहीं मिला? नहीं,
हम लोग का पंचायत का जो नारायणपुर पंचायत का जितना भी हम लोग का वार्ड सदस्य है सबका सहयोग मिला है। बिना सहयोग से काम नहीं होता, सहयोग लेके हम लोग काम करते हैं। सबको साथ लेके काम करते हैं, जनता को भी लेके काम करते हैं और प्रतिनिधि को लेके भी काम करते हैं। एक समस्या मुखिया जी बार बार अक्सर सभी पंचायतों में देखा जा रहा है कि ग्रामीण बहुत सीधे साधे होते हैं और आवास की उम्मीद में लगातार लोगों से संपर्क में होते हैं। ऐसा ग्रामीणों से अक्सर ग्रामीणों का कहना है कि उनसे 15-15 हज़ार रुपये की मांग तक की जा रही है। कहाँ तक सही है मुखिया जी? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। कोई भी हो सकता, कोई दलाल ऐसा ले लिया हो तो हम तो जब सुबह ही बोल देते हैं सभी को कि देखिए इस दलाल के चक्कर में मत पड़िए, सीधे मुझसे मिलिए, सीधे हमसे मिलिए। हम अपने खुद रिकॉर्ड भर रहे हैं, फिर दलाल को क्यों दे रहे हैं? सही बात है। तो सही बात है, लेकिन होगा एक आदमी को होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पर जो भी हुआ है एकदम ईमानदारी से काम हुआ है। तो ये लोग आप लोगों की नज़र में नहीं आते हैं? ना, ये सब हम लोग का नज़र में नहीं आता। जब लाभुक को बोलते हैं, लाभुक को पूछ ले, नहीं ठीक है हम लोग को तो नहीं दिए है, एक बोले ठीक है। वो लोग ऐसे ही छुप कर काम करते हैं, ये सभी चीज़ हो सकता है जो छुप के ही काम किया हो सकता है। और बहुत सारे लोग हैं जैसे आपके क्षेत्र में है, बड़ा एरिया है, भांगा बाजार क्षेत्र है, नारायणपुर क्षेत्र है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा काम रह गया जिसको आपको लगता है कि ये आपको करना चाहिए था, लेकिन काम जो समय समाप्त होने की वजह से वो काम नहीं कर पाए? ऐसा कौन सा काम आपको लगता है रह गया? ऐसा मेरा काम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रह गया, जो कि मध्य विद्यालय जो हम लोग का नारायणपुर वाला है, ये गांव का बीच में है, रोड किनारे है, सड़क, छोटा छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, जो कि हम लोग अभी बाउंड्री नहीं बना पाए। बाउंड्री के चलते हम लोग उपायुक्त महोदय को भी हम लोग लिखे दिए। उसका बाद बोला कि ना, बाउंड्री तो 14वें वित्त से नहीं होगा मुखिया जी। हम लोग ग्रामीण सब मिल के हम लोग 14वें वित्त से करने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन हम लोग को कुछ जैसे कि हम लोग का पंचायत सेवक जो होता है उनसे भी पूछे तो उनको पंचायत सेवक भी बोला ही कि नहीं मुखिया जी, गाइडलाइन में बाउंड्री करने के लिए आदेश हम लोग को नहीं है। वो एक को काम हो गया। और एक को काम हम लोग को जैसे कि पंचायत में बिजली में स्ट्रीट लाइट जो लगाना था, तो लगाने के लिए हम लोग भी तैयार थे। तो ऊपर से चिट्ठी आया, सरकार से चिट्ठी आया, सरकार की चिट्ठी आया तो बोला कि नहीं हम लोग जिला से लगाएंगे। तो कुछ पंचायत 2-4 पंचायत में लगाया है, यही मेरा बगल में सोनावत पंचायत में लगाया, लेकिन मेरा ही पंचायत में नहीं, नारायणपुर में नहीं नहीं आया है। अच्छा, ग्रामीणों का एक और बात कहना है कि चूंकि क्षेत्र बड़ा है, आप भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, अधिकारी भी देख रहे हैं, तो ऐसे में कहा जाता है कि मुखिया जी कुछ क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कुछ पर कम, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं, हम बराबर देखते हैं। मेरा क्षेत्र को हम बराबर देखते हैं, सबको हम एक समान देखते हैं, किसी को मुझे ज़्यादा ही नहीं कहते, हम बराबर देखते हैं सबको। तो ये हैं हमारे नारायणपुर पंचायत के मुखिया जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपने बात रखी और साफ साफ कहा कि इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। इन्होंने भी मलाल जताया कि कुछ ऐसे काम हैं जिनको ये मतलब प्राथमिकता के आधार पर करना चाहते थे, लेकिन समय समाप्त हो गया और अलग अलग विभागों की वजह से वो काम नहीं हो पाया, जिसके लिए इन्हें भी दुख है, मलाल है। और इन्हें उम्मीद है कि अगर इन्हें दोबारा मौका मिलता है तो ये सभी जो योजनाएं हैं इनको दोबारा जमीन पर जरूर उतारने का काम करेंगे। अपने सहयोगी राशिक राय के साथ मैं राम नारायण शर्मा, नारायणपुर पंचायत।